हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। नाम सुना तो बहुत आसान लग रहा है। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी बजा दीजिए। उसके बाद चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा कि हमारा जो वीडियो है वो बाईलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ाते हैं, ताकि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोई भी जो डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया, किसका भी तैयारी करे उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ट्रायंगल क्या होता है तो ये बता दिए हैं। ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। ट्रायंगल जिसका 3 भुजा होती है। ट्रायंगल के बारे में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज सब सारे हम डिस्कस कर दिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पर उसके एरिया, क्षेत्रफल सब बता दिए हैं, सब बहुत अच्छा से बताए हैं। तो मैं कुछ ट्रायंगल इसलिए लेकर आया हूँ कि कुछ टर्म छूट गया था, तो इसको सोचा ट्रायंगल में पढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। अब स्टार्ट कर, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। क्या होता है कि ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं इसके शीर्ष से, मान लीजिए ये ABC है, इस पर D परपेंडिकुलर डालें, तो जो ये जो डालते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, ओके, शीर्ष लंब, ठीक है। मतलब यही बताना था, कुछ टर्म बताना था आपको कि मतलब शीर्ष लंब क्या होता है। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं कि जो AD होता है हमारा, AD वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है क्या है कि BC का। उसी तरह मतलब इधर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक हुआ। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल में मान लीजिए कोई ABC, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल में मान लीजिए कि क्या करते हैं कि कोई एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इधर डालें, फिर परपेंडिकुलर डालें और एक और परपेंडिकुलर डालें, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर डालें, यानी मतलब कि अगर तो क्या होता है कि कोई भी अगर परपेंडिकुलर डालते हैं जो इसके बीच में, मतलब इस ट्रायंगल का जो भुजा होता है उसको 2 भागों में बांट दें, मतलब कि ये इक्वल हो जाए इसके, ये इक्वल हो जाए इसके, और ये इक्वल हो जाए इसके। तो ये हो जाता है हमारा क्या, मध्य बिंदु हो जाता है। इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, यानी इसको मीडियन बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट बोलते हैं ट्रायंगल का जो भुजा होता है, जो काटा, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये E हो गया हमारा, ये F हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो ये O पर काटता है, एक पॉइंट पर काटेगा। तो ये जो O होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, यानी केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कोई भी मतलब मध्य बिंदु के जो शीर्ष को जोड़ने वाली जो होती है, मतलब शीर्ष से इसके बेस पर जो डालते हैं, तो ये क्या होता है कि जिस पॉइंट पर जो काटती है उसको 2:1 में बांटती है। मतलब कि जब कभी रेशियो निकालना हो तो इसका 2 होता है और इसका 1 होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। यानी मतलब कि इसका 2, इस नीचे वाला 1, यानी इसका 2, नीचे वाला 1, 2:1 में बांटती है। जब मीडियन होता हो, यानी मतलब जब मिड पॉइंट पर काटती हो तब ट्रायंगल के भुजाओं को, यानी साइड को। तीसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अंत केंद्र बोलते हैं, अंत केंद्र, ठीक है ना। यानी मतलब उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ये क्या होता है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC। तो क्या होता है कि इसका जो इंटरनल एंगल होता है, जो एंगल का एंगल होता है, अगर इस पे, अगर इस यहाँ से कोई एक लंब डालते हैं, चाहे कुछ भी डालते हैं, तो क्या होता है, ये बराबर बराबर एंगल में बांट देता है। जैसे कि इसको भी डाले तो ये भी बराबर बराबर एंगल में बांट दिया, ये भी डाले तो ये भी बराबर बराबर एंगल में इसको बांट देता है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो केंद्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। एक होता है सरकुम सेंटर। क्या होता है कि जैसे कि कोई ट्रायंगल हो गया, जैसे कि सरकुम सेंटर, एक होता है सरकुम सेंटर, जिसको बोलते हैं क्या, सरकुम सेंटर, यानी परिकेंद्र। इसको परिकेंद्र बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इससे जो लंब डालते हैं, मान लीजिए ये सेंटर हो गया, सेंटर से लंब डालें, इस पर लंब डालें और इस पर लंब डालें, तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो त्रिभुज का पता है, तीनों एंगल का योग 180 होता है, ये नहीं बताने वाले हैं। और क्या होता है कि समबाहु जो त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज जो बताए थे, मतलब जिसका समान होता है सारे भुजा, तो उसके जो माध्यिका होती है, जो मिड पॉइंट होती है,
उसका जो लेंथ होता है वो सारे समान होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी हो, अगर उसका एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा बहिष कोण होता है। बहिष कोण मतलब बाहरी एंगल यानी एक्सटर्नल एंगल। तो ये जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ABCD हो गया, तो एंगल पूछेगा कि ACD किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है BAC एंगल प्लस ABC के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC कोई त्रिभुज है, उसमें क्या होगा कि जो B और C ये क्या हो एक दूसरे को, मतलब कि कोई B और C जो अर्धक मतलब इंटरनली, और इसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, अगर इसको O पर काटती है तो यहाँ से कोई एक एंगल बनता है, ठीक है। तो जो एंगल BOC होता है वो क्या होता है, वो होता है 90 प्लस एंगल A/2 का, ठीक है, ये होता है। और इसी केस में एक और होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और इसको हम बाहर बढ़ाते हैं, तो इसका जो इंटरनल एंगल होता है ये जो काटता है, मतलब बाहरी जो कोण होता है, तो ये जो होता है यानी मतलब कि मान लीजिए ये O हो गया, तो इस केस में जो BOC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस BAC/2। ओके, इसको याद कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है कि कोई एक लंब डाला गया है इससे PT मतलब T से, और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, मतलब कि दोनों बराबर बराबर भाग में इसको बांट रहे हैं। तो उस केस में जो हमारा पूछता है कि ये TAS है, मतलब एंगल TAS वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है हाफ, और ये एंगल निकालेंगे ABC एंगल, तो यानी मतलब एंगल B प्लस एंगल B को माइनस कर देंगे किस नहीं भैया, और एंगल B में से एंगल C घटा देंगे, तो ये होता है इसका आंसर। इस टाइप से निकालते हैं, मतलब कि इसका अगर क्षेत्रफल पूछें तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, और जैसे कि ये A है, B है, C है, इसका मीडियन इस पर डालें, मतलब इक्वल भागों में बांटिए, इसका मीडियन इस पर डालें और इसका मीडियन इस पर डालें, तो ये मीडियन हो गया, ठीक है। तो ये मीडियन मान लीजिए ये E पर काटा, इसको F पे काटा, इसको D पे काटा, तो इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि 3AB का होल स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, वो जो होता है ना इक्वल होता है 4 टाइम्स AD का होल स्क्वायर, मतलब कि ये AD का होल स्क्वायर प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CF का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। अब चलिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज दिया हो ABC, कोई त्रिभुज दिया हो और उसमें कोई मध्य बिंदु ऐसे मिला रहा है इसको, ठीक है, जैसे कि ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए ऐसा नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज दिया हो, ठीक है, ABC, और इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए कि है ये, इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए D है, ये E है और ये F है, तो इससे एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है, तो इस ट्रायंगल यानी मतलब कि FDE का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/4 होता है ऑफ क्षेत्रफल ऑफ ABC, समझे, ये एक हो गया। और एक और केस ऐसा आता है जैसे कि कोई ट्रायंगल दिया हो ABC, ठीक है, ABC मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हो, और इसमें क्या कर देते हैं कि कोई D अगर पॉइंट इस पर डाल देते हैं, इसी तरह कोई भी कुछ भी, और क्या होता है कि इस प्रकार मतलब डाला गया है, मतलब ये A से D पर इस प्रकार लंबा मतलब कि कुछ ये भुजा डाला गया है, तो इस प्रकार की जो ADC यानी मतलब कि ये एंगल और ये एंगल मतलब कि DAC अगर इक्वल हो जाता है, तो इस केस में जो रिलेशन होता है AC स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर इक्वल टू BD ये इंटू DC,
डी सी के बराबर होता है, याद कर लीजिए। अगर ये एंगल इक्वल हो जाए, अगर कुछ डाला गया मतलब कि किसी एक बिंदु से डी के इस प्रकार है कि मतलब डी पर कोई एक लाइन डाला गया और इस प्रकार है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, तो इस केस में ये रिलेशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला देखते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब इक्वल, भुजा वाला। समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, यानी मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, इक्वल है, सब इक्वल हैं। तो इसमें एक भुजा जो होती है, मान लेते हैं कोई भी भुजा का वर्ग, यानी 3 टाइम्स कोई भी एक भुजा का जो वर्ग होता है वो इक्वल होता है 4 टाइम्स। मान लेते हैं कोई शीर्ष लंब डालें 4 टाइम्स ए डी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है। और जैसे कि कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। ये सब ट्रायंगल का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अगर उस पर कोई माध्यिका डाला गया, ठीक है, उसका माध्यिका डाला गया, मान लीजिए ये डाला गया, ये डाला गया, जो परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में जो ए बी प्लस बी सी प्लस ये मान लेते हैं डी है, ये ए एफ है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका जो योग होता है वो हमेशा बड़ा होता है उसके जो माध्यिका होते हैं, यानी ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से। ये भी याद कर लीजिए। और क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, एक और प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये ए बी सी है, अगर बी सी को हम लोग बढ़ाकर बी डी कर देते हैं, बी डी कर दिए, तो इस केस में क्या होता है कि जो ए सी डी होता है हमारा ये एंगल, और ए बी सी जो ए सी डी होता है ये बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण होता है किसका, ए बी सी का होता है ना, ये तो मैंने बता दिया। तो जो ये होता है हमको मतलब कि क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। तो ये अंदर वाला जो कोण होता है, ये जो 2 अंदर वाले कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अंत कोण बोलते हैं, यानी अभिमुख अंत कोण बोलते हैं। इंटरनल एंगल मतलब अभिमुख अंत कोण बोलते हैं। याद करने का टर्म है, मतलब अभी कभी क्वेश्चन में देते हैं अभिमुख अंत कोण, तो ये समझने के लिए मतलब मैंने आपको ऐसे बताया। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल इस टाइप से दिया हो, कोई ट्रायंगल दिया हो, ठीक है। अगर किसी एक शीर्ष को मतलब कि बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एंगल इधर बनता है कि इधर एंगल बनता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों एंगल जो होता है ना बहिष्कोण होते हैं, यानी मतलब कि ए बी सी, इसको मान लो पी क्यू, तो ये जो एंगल होते हैं यानी मतलब कि ओ ए बी है, तो एंगल जो ए बी पी इक्वल हो जाते हैं एंगल क्यू बी सी के। ओके। और एक चलिए ये यही लास्ट था, ख़त्म हो गया, थ्योरी इतना ही है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसमें ए डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, बी सी का, ए डी परपेंडिकुलर बी सी का। और क्या दिया हुआ है कि तो बताइए 3AB स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, मतलब बोल रहे हैं। तो जैसे कि मान लेते कोई ट्रायंगल दिया है इस टाइप से, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए डी जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हमको पता चला, ए बी जो होता है, बी सी जो होता है वो ए सी के बराबर होता है ना। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बी सी जो होगा उसको हम लिख सकते हैं, बी सी को ये डी है तो बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, यानी मतलब 2DC लिख सकते हैं बी सी बराबर, यानी हमारा बी डी जो बी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा, यानी मतलब कि ए बी का आधा भी तो कर सकते हैं इसको, सब तो सेम है भुजा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं, ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो ए बी का जो होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये भी 90 हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को बोले थे ना कि ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का मतलब कि ए बी का होल स्क्वायर बटा 4 ये होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ से मान लीजिए ए डी पता है, ए बी पता है, और यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो ए बी और ए डी में एक रिलेशन आ जाएगा, ए बी और ए डी में, तो वही जो रिलेशन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ए बी और ए डी में आपको बस जोड़ घटाव करना है, इधर उधर करिएगा तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, अगला जैसे कि मान लीजिए कि ये कोण दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन, तो पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो एक्स का मान होता है, जो बहिष कोण है वो अंदर कोणों का योग होता है, यानी 40 + 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया था, मतलब बस थोड़ी समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का एक कोण दूसरे से 15 अधिक है और तीसरे से 15 अधिक है, तो बताइए कोणों का माप बताइए। तो मान लेते हैं कि तीसरा कोण जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15 अधिक है तो एक्स + 15, और पहला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एक्स + 15 उससे 15 अधिक है, यानी एक्स + 30 हो जाएगा। हो गया ना। तो ये तीनों कोण का योग क्या होता है पहले बताइए। 180 के बराबर होता है। तो यहाँ हम जो सॉल्व करेंगे तो 3x + 45 = 180, यानी मतलब यहाँ से हम x हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ गया। तो यहाँ 45 बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, तीनों एंगल निकल गया। तो ये पूछ रहा है सभी कोणों का माप। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि एक क्वेश्चन दिया इस टाइप से। इसमें क्या है कि चित्र ए बी सी में रेखा ए एक्स जो होता है बी ए सी, यानी बी ए सी का कोणाधार है, मतलब दो भागों में बांट रहा है। तो रेखाखंड ए बी जो है, ए बी का लंबाई दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, उसके बाद बी एक्स दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स सी का मान क्या होगा। क्या आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे आप ट्राई करिएगा एक बार, वीडियो को आप पॉज करके, ऐसे मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक क्या है में बी ए सी क्या है, तो कोणाधार है, मतलब इसको दो भागों में बांट रहा है। तो इंटरनल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, जो मतलब ये बटा ये, वो इक्वल हो जाएगा ये बटा ये के, मतलब कि सर्वांग से बी एक्स बटा एक्स सी। ये होता है इसका रूल। जब वो अगर कोई कोण इंटरनली बाइसेक्ट करता है तब, तो उसके बाद हमारा ए भी दिया हुआ है, तो एक्स सी हमको निकालना था। एक्स सी को एक जगह कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स इंटू ए सी बटा ए बी, ये हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये होने के बाद अब क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स सी बराबर हमारा बी एक्स कितना दिया हुआ है, बी एक्स दिया हुआ है 4.8 इंटू ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 10, और उसके बाद ए बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा 6। तो बस मैं 3-4 क्वेश्चन बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दिया। आप इसको एक बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्वेश्चन, हम लोग उसको सॉल्व करके देंगे। और एक बार आप इसको ज़रूर रिवीजन कीजिए, जितने सारे क्वेश्चन बताएं, और थ्योरी को अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि इसमें सारे थ्योरी कवर हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं, बाय।